नमस्ते प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम आप सबके समक्ष पूरनचंद टंडन का वस्तुनिष्ठ हिंदी से संबंधित आधुनिक काल के अंतर्गत आज हम लोग छायावाद देखेंगे। छायावाद का जो समय है वह है 1918 से 1936 ईस्वी। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। छायावाद को मधुचर्या किस आलोचक ने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है, या फिर पंडित रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है, या फिर नंद दुलारे वाजपेयी जी ने कहा है, या फिर डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने कहा है। तो छायावाद को मधुचर्या जो है पंडित रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। छायावाद का सीमांकन माना जाता है, बताइए आप लोग। छायावाद का जो समय है वह कब से कब माना जाता है? 1918 से 1936 माना जाता है, या फिर 1920 से 1940 माना जाता है, या फिर 1915 से 1930 माना जाता है, या फिर 1900 से 1936 माना जाता है। तो छायावाद का जो समय है वह 1918 से 1936 ईस्वी माना जाता है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। जूही की कली किसकी काव्य रचना है? बताइए आप लोग। जूही की कली जो है किसकी काव्य रचना है? जयशंकर प्रसाद की है, या फिर महादेवी वर्मा की है, या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है, या फिर सुमित्रा नंदन पंत की है? तो जूही की कली जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। जूही की कली का प्रकाशन वर्ष क्या है? बताइए आप लोग। जूही की कली का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1918 है, 1916 है, 1920 है, या फिर 1936 है? तो जूही की कली का जो प्रकाशन वर्ष है वह है 1916 ईस्वी। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। छायावाद के जाने माने 4 स्तंभों में निम्न में से कौन नहीं है? माखनलाल चतुर्वेदी हैं, या फिर महादेवी वर्मा है, या फिर निराला है, या फिर जयशंकर प्रसाद हैं? तो जयशंकर प्रसाद, निराला, महादेवी वर्मा और सुमित्रा नंदन पंत जो हैं छायावाद के 4 स्तंभ हैं, जबकि माखनलाल चतुर्वेदी जो है छायावादी कवि के नहीं है। इसलिए ऑप्शन नंबर इसमें 1 सही हो जाएगा। माखनलाल चतुर्वेदी जो है राष्ट्रीय काव्यधारा के कवि हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। छायावाद को छायावाद नाम किसने दिया है? बताइए आप लोग। छायावाद को छायावाद नाम जो है किसने दिया है? जयशंकर प्रसाद जी ने दिया है, या फिर मुकुटधर पांडे जी ने दिया है, या फिर महादेवी वर्मा जी ने दिया है, या फिर सुमित्रा नंदन पंत जी ने दिया है? तो छायावाद नाम जो है मुकुटधर पांडे जी ने दिया है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? वन का महत्व, प्राकृतिक पर्यवेक्षण, प्रेम का स्वच्छंद भंगिमाओं में चित्रण, कथा गीत का प्रयोग तथा काव्य भाषा में खड़ी बोली की स्वीकृति किस युग की विशेषता है? आदिकाल की विशेषता है, या फिर रीतकाल की विशेषता है, या फिर भारतेंद्र युग की विशेषता है, या फिर छायावाद की विशेषता है? तो उपयुक्त जो है छायावाद की विशेषता है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? सरलता, असलियत और जोश के कवि माने जाते हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी माने जाते हैं, या फिर जयशंकर प्रसाद माने जाते हैं, या फिर महादेवी वर्मा जी मानी जाती हैं, या फिर सुमित्रा नंदन पंत माने जाते हैं? तो सरलता, असलियत और जोश के जो कवि माने जाते हैं वह है महावीर प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय पुनर्जागरण के जन्मदाता कौन माने जाते हैं? जयशंकर प्रसाद माने जाते हैं, या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला माने जाते हैं, या फिर राजा राम मोहन राय माने जाते हैं, या फिर लोकमान्य तिलक माने जाते हैं? तो भारतीय पुनर्जागरण के जो जन्मदाता है वह है राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुजन वनमय है बने ऋष वानर से, मैं दूंगा अब आर्यत उन्हें निज कर से, किस काव्य रचना की पंक्ति है? राम शक्ति की पूजा की है, या फिर साकेत की है, या फिर संशय की एक रात की है, या फिर रामचरितमानस की है? तो उपयुक्त जो काव्य पंक्ति है यह साकेत से लिया गया है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि साकेत जो है किसकी रचना है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। यथार्थवाद और छायावाद निबंध के रचनाकार कौन हैं? जयशंकर प्रसाद हैं, या फिर निराला हैं, या फिर महादेवी वर्मा हैं, या फिर बालकृष्ण शर्मा नवीन हैं? तो यथार्थवाद और छायावाद निबंध के जो रचनाकार हैं वह है जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं।
छायावादी काव्य धारा के समानांतर कौन सी काव्य धारा चलती रही? राष्ट्रीय संस्कृत काव्य धारा, या फिर प्रयोगवादी, या फिर अकविता, या फिर उत्तर आधुनिक। तो छायावादी काव्य धारा के समानांतर जो काव्य धारा चल रही थी वह थी राष्ट्रीय संस्कृत काव्य धारा। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। नवीन किस कवि का उपनाम है? बताइए आप लोग, नवीन जो है किस कवि का उपनाम है? माखनलाल चतुर्वेदी का, या फिर राम नरेश त्रिपाठी का, या फिर बालकृष्ण शर्मा नवीन का, या फिर जयशंकर प्रसाद का। तो नवीन जो उपनाम है वह है बालकृष्ण शर्मा का। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। इनका पूरा नाम है बालकृष्ण शर्मा नवीन। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? एक भारतीय आत्मा किस कवि का उपनाम है? बताइए आप लोग, एक भारतीय आत्मा जो है किस कवि का उपनाम है? सुभद्रा कुमारी चौहान का, या फिर माखनलाल चतुर्वेदी का, या फिर उदय शंकर भट्ट का, या फिर रामधारी सिंह दिनकर का। तो एक भारतीय आत्मा जो है माखनलाल चतुर्वेदी का उपनाम है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय संस्कृत धारा का कवि नहीं है? बताइए आप लोग, इनमें से कौन सा एक कवि जो है राष्ट्रीय संस्कृत धारा का कवि नहीं है? जगन्नाथ मिलिंद हैं, या फिर दिनकर हैं, या फिर जनार्दन प्रसाद झा हैं, या फिर सियाराम शरण गुप्त हैं। तो राष्ट्रीय संस्कृत धारा का जो कवि नहीं है वह है जनार्दन प्रसाद झा। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित रचनाओं के लिए उपयुक्त रचनाओं को छांटिए। चलिए हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, कैदी और कोकिला किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की है, या फिर उदय शंकर भट्ट की है, या फिर पंत की है, या फिर माखनलाल चतुर्वेदी की है। तो कैदी और कोकिला जो है माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। बापू किसकी रचना है? उदय शंकर भट्ट, जयशंकर प्रसाद की रचना है, या फिर सियाराम शरण गुप्त की रचना है, या फिर सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है, या फिर सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। तो बापू जो है सियाराम शरण गुप्त की रचना है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। आह्वान किसकी रचना है? निराला की है, या फिर जनार्दन प्रसाद झा की है, या फिर पंत की है, या फिर जयशंकर प्रसाद की है। तो आह्वान जो रचना है यह है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। हिम किरीटिनी किसकी रचना है? बताइए आप लोग, हिम किरीटिनी किसकी रचना है? दिनकर की है, या फिर सुभद्रा कुमारी चौहान की है, या फिर माखनलाल चतुर्वेदी की है, या फिर राम नरेश त्रिपाठी की है। तो हिम किरीटिनी जो रचना है यह है माखनलाल चतुर्वेदी का। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। उर्मिला किसकी रचना है? उदय शंकर भट्ट की रचना है, दिनकर की रचना है, या फिर सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है, या फिर बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचना है। तो उर्मिला जो रचना है यह है बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचना है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। त्रिधारा किसकी रचना है? बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचना है, या फिर सुमित्रा नंदन पंत की रचना है, या फिर जयशंकर प्रसाद की रचना है, या फिर सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। तो त्रिधारा जो है सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला। हिम तरंगड़ी किसकी रचना है? सियाराम शरण गुप्त की रचना है, माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है, या फिर महादेवी वर्मा की रचना है, या फिर सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। तो हिम तरंगड़ी जो है माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। मृण्मयी किसकी रचना है? दिनकर की है, सियाराम चरण गुप्त की है, या फिर उदय शंकर भट्ट की है, या फिर महादेवी वर्मा की रचना है। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा सियाराम शरण गुप्त की रचना है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। झांसी की रानी किसकी रचना है? सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है, या फिर डॉक्टर राम कुमार वर्मा की रचना है, या फिर मोहनलाल मेहतो की रचना है, या फिर पंत की रचना है। तो झांसी की रानी जो है सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? मौर्य विजय किसकी रचना है? बताइए आप लोग, मौर्य विजय जो है किसकी रचना है? सियाराम शरण गुप्त की रचना है, या फिर जयशंकर प्रसाद की रचना है, या फिर सुमित्रा नंदन पंत की रचना है, या फिर महादेवी वर्मा की रचना है। तो मौर्य विजय जो है सियाराम शरण गुप्त की रचना है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानसी किसकी रचना है? दिनकर की है, उदय शंकर भट्ट की है, राम नरेश त्रिपाठी की है, या फिर जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद की है। तो मानसी जो है राम नरेश त्रिपाठी की रचना है। ऑप्शन नंबर
3 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेणुका किसकी रचना है? सुमित्रा नंदन पंत की, दिनकर की, महादेवी वर्मा की या फिर जयशंकर प्रसाद की रचना है? तो रेणुका जो है दिनकर की रचना है, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। निराला किस कवि का उपनाम है? बताइए आप लोग, निराला जो है किस कवि का उपनाम है? सूर्यकांत त्रिपाठी का है या फिर रामनरेश त्रिपाठी का है या फिर मधुसूदन का है या फिर उदय शंकर भट्ट का है? तो निराला जो उपनाम है यह है सूर्यकांत त्रिपाठी का, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। इनका पूरा नाम हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। बालकृष्ण शर्मा नवीन का पहला कविता संग्रह है? क्वास है या फिर अपलक है या फिर कुमकुम है या फिर हम बिस्पाई जन्म के? तो बालकृष्ण शर्मा का नवीन का जो पहला कविता संग्रह है वह है कुमकुम, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। तक्षशिला किसका आख्यान काव्य है? बताइए आप लोग, तक्षशिला जो है किसकी रचना है? दिनकर की है, उदय शंकर भट्ट की है या फिर केदारनाथ मिश्र की है या फिर रामकुमार वर्मा की है? तो तक्षशिला जो है उदय शंकर भट्ट की रचना है, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है। त्रिशूल किस कवि का उपनाम है? जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद का है या फिर गया प्रसाद शुक्ल का है या फिर उदय शंकर का है या फिर सिया राम शरण गुप्त का है? तो त्रिशूल जो उपनाम है यह है गया प्रसाद शुक्ल का, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। गया प्रसाद शुक्ल जी ने त्रिशूल उपनाम से राष्ट्रीय कविताएं लिखी हुई हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। छायावाद के छाया शब्द को मोती के भीतर छाया की जैसी तरलता किसने कहा है? जयशंकर प्रसाद जी ने कहा है या फिर रामकुमार वर्मा जी ने कहा है या फिर पंत जी ने कहा है या फिर महादेवी वर्मा जी ने कहा है? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद जी ने कहा है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। दुर्वादल कविता के रचनाकार कौन है? रामकुमार वर्मा है, उदय शंकर भट्ट हैं या फिर सिया राम शरण गुप्त हैं या फिर मैथिली शरण गुप्त हैं? तो दुर्वादल कविता के जो रचनाकार हैं वह है सिया राम शरण गुप्त, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। मैं कृतार्थ हूँ देह तृणों के लघु दोने में, तुम मेरी आत्मा के पावक करती धारण। ये किसकी कविता की पंक्ति हैं? जयशंकर प्रसाद की, सुमित्रा नंदन पंत की या फिर महादेवी वर्मा की या फिर निराला की? तो उपयुक्त जो काव्य पंक्ति है यह है सुमित्रा नंदन पंत का, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। कृतज्ञता कविता के कवि कौन है? रामनरेश त्रिपाठी हैं, सुमित्रा नंदन पंत हैं या फिर उदय शंकर भट्ट हैं या फिर जयशंकर प्रसाद हैं? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, कृतज्ञता कविता के जो कवि हैं वह है सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। छायावाद की पहली काव्य रचना मानी जाती है? बताइए लोग, छायावाद की पहली काव्य रचना कौन सी है? कामायनी है, तुलसीदास है या फिर पंचवटी है या फिर झरना है? तो छायावाद की जो पहली रचना है वह है झरना, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। झरना जो रचना है यह किसका है? तो यह है जयशंकर प्रसाद का। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। अर्धनारीश्वर निबंध के रचनाकार कौन है? विष्णु प्रभाकर हैं या फिर दिनकर हैं या फिर निराला हैं या फिर नरेंद्र शर्मा हैं? तो अर्धनारीश्वर निबंध के जो रचनाकार हैं वह है रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिनकर जी की मृत्यु जो है किस वर्ष हुआ था? बताइए आप लोग, दिनकर जी का मृत्यु जो है किस वर्ष हुआ था? 1974, 1962, 1970 या फिर 1980 ईस्वी में? तो दिनकर जी का मृत्यु जो है 1974 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। गीत गुंज कविता के रचनाकार कौन है? निराला हैं, पंत हैं या फिर रामचंद्र शुक्ल हैं या फिर महादेवी वर्मा है? तो गीत गुंज कविता के जो रचनाकार हैं वह है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। इंदुमती मौलिक कहानी कब प्रकाशित हुई? बताइए आप लोग, इंदुमती मौलिक कहानी जो है कब प्रकाशित हुआ? 1903 में या फिर 1893 ईस्वी में या फिर 1900 ईस्वी में या फिर 1905 ईस्वी में? तो इंदुमती मौलिक कहानी जो है कब प्रकाशित हुआ था? यह हुआ था 1900 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। बड़े घर की बेटी कहानी के रचनाकार कौन है? बताइए आप लोग, बड़े घर की बेटी कहानी के रचनाकार कौन है? सुदर्शन है या फिर मुंशी प्रेमचंद है या फिर विश्वम्बर नाथ शर्मा है या फिर पांडे बेचन शर्मा उग्र हैं? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, बड़े घर की बेटी जो है मुंशी प्रेमचंद की कहानी है, ऑप्शन नंबर
2 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। मुंशी प्रेमचंद की हिंदी भाषा में प्रकाशित पहली कहानी कौन सी है? बताइए आप लोग, मुंशी प्रेमचंद की हिंदी भाषा में प्रकाशित जो पहली कहानी है वह कौन सा है? दामुल का कैदी है, पंच परमेश्वर है, या फिर बड़े भाई साहब है, या फिर बलिदान है? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। पंच परमेश्वर जो है इनकी पहली कहानी है हिंदी भाषा में। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 43 है। छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन, भूल अभी से इस जग को। ये किसकी पंक्तियां हैं? निराला की हैं, या फिर बालकृष्ण शर्मा नवीन की हैं, या फिर पंत की हैं, या फिर महादेवी वर्मा की है? तो उपयुक्त जो पंक्तियां हैं यह है सुमित्रा नंदन पंत जी का। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। प्राकृत विश्व आत्मा की छाया या प्रतिबिंब है, इसलिए प्राकृत को काव्यगत व्यवहार में ले आकर छायावाद की सृष्टि होती है। यह सिद्धांत भी भ्रामक है। यद्यपि प्राकृत का आलंबन स्वानुभूति का प्राकृत से तदात्म नवीन काव्यधारा में होने लगा है, किंतु प्राकृत से संबंध रखने वाली कविता को ही छायावाद नहीं कहा जा सकता। ये जो पंक्तियां हैं यह किसकी हैं? नंद दुलारे वाजपेयी की हैं, या फिर डॉक्टर नागेंद्र की हैं, या फिर रामचंद्र शुक्ल की हैं, या फिर जयशंकर प्रसाद जी की हैं? तो उपयुक्त पंक्तियां जो है रामचंद्र शुक्ल जी का है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। शक्ति के विद्युतकरण जो व्यक्त विकल्प बिखरे हैं, हो निरुपाय, समन्वय उसका करे समस्त, विजयनी मानवता हो जाए। ये किसकी पंक्तियां हैं? निराला की हैं, महादेवी वर्मा की हैं, या फिर नरेंद्र शर्मा की हैं, या फिर जयशंकर प्रसाद की हैं? तो उपयुक्त जो पंक्तियां हैं यह है जयशंकर प्रसाद जी का। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। शक्ति के विद्युत कण मानवता हो जाए, उपरोक्त पंक्तियाँ किस काव्य रचना से उद्धृत की गई हैं? कमायनी से, या फिर राम शक्ति की पूजा से, या फिर दीप शिखा से, या फिर नौका विहार से? तो उपयुक्त का पंक्तियाँ जो हैं कमायनी से ली गई हैं। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। कमायनी में कुल कितने सर्ग हैं? बताइए आप लोग, कमायनी में कुल कितने सर्ग हैं? 15 है, 10 है, 12 है, या फिर 7 है? तो कमायनी में कुल 15 सर्ग हैं। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। कमायनी का प्रथम सर्ग कौन सा है? बताइए आप लोग, कमायनी का जो प्रथम सर्ग है वह कौन सा है? चिंता है, श्रद्धा है, काम है, या फिर ईड़ा है? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, कमायनी का जो प्रथम सर्ग है वह है चिंता। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कमायनी का जो अंतिम सर्ग है वह कौन सा है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। कमायनी का प्रकाशन वर्ष क्या है? बताइए आप लोग, कमायनी का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1940 है, या फिर 1930 है, या फिर 1938 है, या फिर 1935 ईस्वी है? तो कमायनी का जो प्रकाशन वर्ष है वह है 1935 ईस्वी। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। महाकवि जयशंकर प्रसाद का जन्म किस वर्ष हुआ था? बताइए आप लोग, महाकवि जयशंकर प्रसाद का जन्म जो है किस वर्ष हुआ था? 1880 में, या फिर 1870 में, या फिर 1895, या फिर 1890 ईस्वी में? तो महाकवि जयशंकर प्रसाद का जन्म जो है 1890 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। जयद्रथ वध के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त हैं, या फिर जयशंकर प्रसाद हैं, या फिर रामधारी सिंह दिनकर हैं, या फिर सुमित्रा नंदन पंत हैं? तो जयद्रथ वध के जो रचनाकार हैं वह है मैथिली शरण गुप्त। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है। चारुचंद की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, यह पंक्ति किस काव्य रचना से ली गई है? पंचवटी से, या फिर तुलसीदास से, या फिर आंसू से, या फिर प्रेम पथिक से? तो उपयुक्त काव्य पंक्ति जो है पंचवटी काव्य रचना से लिया गया है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। महाराणा का महत्व किसकी काव्य रचना है? दिनकर का है, या फिर जयशंकर प्रसाद का है, या फिर निराला का है, या फिर उदय शंकर भट्ट का है? तो महाराणा का महत्व जो है जयशंकर प्रसाद का काव्य रचना है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। ले चल वहाँ बुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे,
किसकी पंक्ति हैं? महादेवी वर्मा की है या फिर जयशंकर प्रसाद की है या फिर राम कुमार वर्मा की है या फिर सुमित्रा नंदन पंत की है? तो उपयुक्त जो का पंक्ति है यह है जयशंकर प्रसाद जी का। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 क्या है? जागो जागो आया प्रभात, बीती वह बीती अंधरात, झरता भर ज्योतिर्मय प्रपात पूर्वाचल। यह किस कविता का समापन अंश है? झरना का, पंचवटी का या फिर तुलसीदास का या फिर जूही की कली का? जिसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, तुलसीदास का। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। झरना किसका काव्य संग्रह है? जयशंकर प्रसाद का या फिर पंत का या फिर उदय शंकर भट्ट का या फिर महादेवी वर्मा का? तो झरना जो काव्य संग्रह है यह है जयशंकर प्रसाद जी का। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। झरना का प्रकाशन वर्ष क्या है? बताइए आप लोग, झरना का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1920 है, 1918 है, 1923 है या फिर 1915 ईस्वी है? तो झरना का जो प्रकाशन वर्ष है वह है 1918 ईस्वी। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से प्रसाद जी की कौन सी रचना ब्रजभाषा में है? चित्राधार है या फिर महाराणा का महत्व है या फिर आंसू है या फिर कमानी है? तो जयशंकर प्रसाद का ब्रजभाषा में जो संग्रह है वह है चित्राधार। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। हृदय ही तुम्हें दान कर दिया, क्षुद्र था उसने गर्व किया, तुम्हें पाया अगाध गंभीर, कहाँ जलबिंदु कहाँ निधि नीर। ये किसकी पंक्तियाँ हैं? मोहनलाल मेहतो वियोगी का या फिर निराला का या फिर पंत का या फिर जयशंकर प्रसाद का? तो उपयुक्त का पंक्तियाँ जो है वह है जयशंकर प्रसाद जी का। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 क्या है? आकाशगंगा किसकी रचना है? लक्ष्मी नारायण मिश्र की है या फिर जयशंकर प्रसाद की है या फिर राम कुमार वर्मा की है या फिर सुमित्रा नंदन पंत की है? तो आकाशगंगा जो है राम कुमार वर्मा जी की रचना है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक दोस्तों, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।